पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके नष्ट कर दिया। देर रात किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह इस ऑपरेशन की जानकारी दी। 2 जाबाज महिला अधिकारियों वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। सोफिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं, जबकि व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक रही हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रचा था। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित इस युद्ध अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। सोफिया के घर से और भी कई लोग सेना में रहे हैं। उनके दादा आर्मी से रिटायर थे, जबकि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के एक अधिकारी से हुई है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो वे बचपन से ही भारतीय वायुसेना में जाना चाहती थी। व्योमिका भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्हें जोखिम भरे इलाकों में बतौर भारतीय वायुसेना पायलट उड़ान भरने का काफ़ी अनुभव है। अब तक वह 2500 से ज़्यादा घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं। व्योमिका पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर जैसे कठिन इलाकों में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ा चुकी हैं। वह कई रेस्क्यू मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक काफी कठिन मिशन का नेतृत्व किया था और लोगों की जान बचाई थी। With careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation.